एशिया की धरती एक बार फिर बारूद की गंध से सुलग उठी है। दो इस्लामिक भाई जो कल तक एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार थे, आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, जिनके बीच भयंकर जंग के हालात बन गए हैं। एक ऐसी जंग जिसकी शुरुआत पाकिस्तान की ताकत के नशे में चूर उस एक गलती से हुई, जिसने काबुल में इस्लामाबाद की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख डाली। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाकिस्तान को लगा था कि कुछ टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को नष्ट करके वो आसानी से वापस आ जाएगा और तालिबान कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वो भूल गए थे कि वो 2024 वाले तालिबान से नहीं, बल्कि 2025 के उस तालिबान से पंगा ले रहे हैं, जिसके पास 20 साल की जंग का तजुर्बा और अमेरिकी हथियारों का विशाल जखीरा है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान ने जो पलटवार किया, उसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक बैठे पाकिस्तानी जनरलों के होश उड़ा दिए। ड्यूरंड लाइन पर तालिबानी लड़ाकों ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तानी सेना की कई चौकियां जल उठीं। एक एयर स्ट्राइक के बदले 57 सैनिक ढेर। तालिबान के इस गोरिल्ला पलटवार से पूरी दुनिया कांप उठी है। पहाड़ों में छिपे शैतानों ने बरपाया ऐसा कहर कि पाकिस्तानी सेना के JF-17 जेट और आधुनिक ड्रोन भी बेकार हो गए। जंग अभी शुरू हुई है। अब पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर ये हुआ कैसे? बिना फाइटर जेट, बिना मिसाइल, बिना आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के आखिर तालिबान ने यह करिश्मा कर कैसे दिखाया? किन हथियारों ने एक आधुनिक सेना पर कहर बरपाया? आज हम इस पूरी जंग की परत दर परत खोलेंगे और आपको बताएंगे उस गोरिल्ला युद्ध की कहानी जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। तालिबान की जीत कितनी बड़ी है, ये समझने के लिए पहले आपको यह जानना होगा कि उनका सामना किस ताकत से था। पाकिस्तान ने इस हमले में अपने सबसे खतरनाक और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। एक JF-17 थंडर फाइटर जेट, ये पाकिस्तान की हवाई ताकत की रीढ़ है। 9 अक्टूबर की रात जब अफगानी सो रहे थे, तब यही JF-17 थंडर मौत बनकर उनके आसमान पर मंडरा रहे थे। 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, घातक SD-10 मिसाइलें जो पलक झपकते ही किसी भी शहर को मलबे में बदल सकती हैं। बुराक और शाहपार ड्रोन, ये पाकिस्तान के खामोश शिकारी हैं। 1000 किलोमीटर दूर तक जाकर सैटेलाइट की मदद से बिजली की तरह अचूक निशाना। काबुल में टीटीपी लीडरों को निशाना बनाने के लिए इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ था। 3H-4 स्टैंड ऑफ वेपन SOW, इसे कहते हैं स्मार्ट बम। पाकिस्तानी पायलट को दुश्मन के इलाके में घुसने की भी जरूरत नहीं, वो अपनी सीमा में रहकर ही 100 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान के अंदर तबाही मचा सकता है। कोई भी कह सकता था कि पाकिस्तान के सामने तालिबान 1 घंटे भी नहीं टिक सकता, लेकिन वो भूल गए थे कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, जिगरे और रणनीति से जीती जाती है। और इस बार तालिबान ने दोनों ही मामलों में पाकिस्तान को मीलों पीछे छोड़ दिया।